पौराणिक कथाओं और पुरानी कहावतों के अनुसार कलयुग का अंत मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण और नाटकीय परिवर्तन का समय होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में कलयुग का वर्णन एक ऐसे युग के रूप में किया गया है जिसमें नैतिकता और धर्म की हानि होती है और संसार अराजकता और अशांति के चरम पर पहुंच जाता है। इस युग का अंत एक नए युग, सतयुग या सत्य का युग की शुरुआत के साथ होता है। कलयुग को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से अंतिम युग माना गया है। इसे अधर्म, पाप और अज्ञानता का युग कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में सत्य, धर्म और नैतिकता का ह्रास होता है। मानव लालच, क्रोध और अहंकार के वश में आ जाता है। परिवार और समाज में आपसी संबंध टूटने लगते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध बढ़ते हैं। भगवान की पूजा और धर्म के प्रति आस्था कमजोर हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के अंत के कई लक्षणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। मानवता का पतन, मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देगा और आत्मा की शांति की उपेक्षा करेगा। प्रकृति का विद्रोह, बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। नैतिकता का ह्रास, लोग धोखा, झूठ और अन्याय का सहारा लेंगे। आर्थिक असमानता, धनवान और गरीब के बीच की खाई और गहरी होगी। धार्मिक पतन, धर्म का पालन औपचारिकता बन जाएगा और इसका उद्देश्य खो जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार धारण करेंगे। कल्कि अवतार को एक दिव्य योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है जो अधर्म और पाप का नाश करेगा। जन्म और उद्देश्य, कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और उनका उद्देश्य संसार से अधर्म का विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। अश्व और तलवार, कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। अधर्म का नाश, वे अधर्मी और पापियों का संहार करेंगे और सत्य और धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। कलयुग के अंत में महाप्रलय का वर्णन किया गया है। यह प्रलय एक संहारक घटना होगी जो पुरानी दुनिया को नष्ट करके नई दुनिया की शुरुआत करेगी। महाप्रलय के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक संहार, अग्नि, जल और वायु के प्रकोप से संसार नष्ट हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य अत्यधिक तपने लगेगा और चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। जीवों का विनाश, अधिकांश जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। पुनर्जन्म, इसके बाद ब्रह्मा नई सृष्टि की रचना करेंगे। महाप्रलय के बाद सतयुग का आरंभ होगा। इसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है जिसमें धर्म और सत्य की पुनः स्थापना, सत्य, धर्म और नैतिकता का वर्चस्व होगा। प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति संतुलित और शांतिपूर्ण होगी। मानव जीवन, लोग दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी होंगे। आध्यात्मिक उत्थान, मानवता ईश्वर के प्रति समर्पित होगी और आत्मज्ञान प्राप्त करेगी। भारत में अनेक लोक कथाओं और कहावतों में भी कलयुग के अंत का जिक्र है। कुछ मान्यताएं निम्नलिखित हैं। कलयुग का अंत सत्य की विजय से होगा। अधर्म की अधिकता के बाद धर्म का प्रकाश फैलेगा। कल्कि अवतार न्याय और शांति लेकर आएंगे। पौराणिक कथाओं में कलयुग के अंत का वर्णन केवल भौतिक संहार की दृष्टि से नहीं किया गया है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक भी माना गया है। यह हमें यह सिखाता है कि हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। अधर्म का अंत और धर्म की जीत निश्चित है। आत्मा का उत्थान और ईश्वर की आराधना सर्वोपरि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग का अंत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नाटकीय घटना होगी जिसमें संसार अराजकता से गुजरकर एक नए उज्ज्वल युग में प्रवेश करेगा। यह केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मा, समाज और प्रकृति का पुनर्जन्म भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि धर्म और सत्य का पालन जीवन के हर युग में आवश्यक है।